60 साल के बाद दाल खाने के बावजूद पैर कमजोर क्यों? असली कारण और 4 जरूरी उपाय। वरिष्ठ मित्रों, एक सवाल जो बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या आप रोज दाल खाते हैं फिर भी पैरों में ताकत कम होती जा रही है? चलने में भारीपन, सीढ़ियाँ चढ़ते समय डर, थोड़ी दूरी चलते ही टांगों का जवाब दे देना। अक्सर हम इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी अब तक की सोच बदल दे। सच्चाई यह है कि समस्या दाल की कमी नहीं है, समस्या है दाल का शरीर में सही तरीके से काम ना कर पाना। और आज मैं आपको वही बात बताने वाली हूँ जो अक्सर सीधे शब्दों में कोई नहीं बताता। नमस्कार वरिष्ठ मित्रों, आपका स्वागत है इस मंच पर जहां हम बात करते हैं बुढ़ापे को कमजोरी नहीं, समझदारी से जीने की। यह जानकारी डराने या दावा करने के लिए नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने और सही आदत सिखाने के लिए है। असल समस्या क्या है? अधिकतर लोग मानते हैं दाल में प्रोटीन है तो मांसपेशियां अपने आप मजबूत होंगी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। 60 साल के बाद शरीर का पाचन और अवशोषण तंत्र धीमा हो जाता है, यानी जो प्रोटीन हम खाते हैं उसका बड़ा हिस्सा शरीर पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। नतीजा क्या होता है? दाल पेट में जाती है, लेकिन टांगों की मांसपेशियों तक पूरी ताकत नहीं पहुंचती। इसी कारण हर साल मसल्स धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती हैं, खासकर पैरों की। अगर आप सोच रहे हैं तो क्या अब दाल बेकार है, तो रुकिए। दाल समस्या नहीं है, तरीका समस्या है। दाल कब असर करती है? दाल का प्रोटीन तभी मसल्स की मरम्मत करता है जब उसके अंदर मौजूद अमीनो एसिड्स एक्टिव हो पाते हैं, लेकिन 60 प्लस उम्र में ये अमीनो एसिड्स पूरा एक्टिव नहीं हो पाते और काफ़ी हिस्सा शरीर से वेस्ट हो जाता है। यही वजह है कि दाल रोज खाने के बाद भी पैरों में पहले जैसी मजबूती महसूस नहीं होती। अब अच्छी खबर सुनिए, अगर दाल में कुछ खास सहायक पोषक तत्व जोड़ दिए जाएं, तो वही दाल ज़्यादा असरदार बन सकती है और मसल्स को बेहतर सपोर्ट दे सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 जरूरी तत्वों के बारे में बताने वाली हूँ जो दाल को सीनियर्स के लिए एक पावरफुल लेग स्पोर्ट भोजन बना देते हैं। और चौथी चीज का असर सबसे तेज माना जाता है। एक छोटा सा काम कीजिए, कमेंट में लिखिए आप रोज कौन सी दाल खाते हैं, मूंग मसूर या अरहर। इससे मुझे समझने में मदद मिलेगी कि आगे किन बुजुर्गों को किस तरह का बदलाव सबसे ज़्यादा फायदा देगा। सहायक तत्व नंबर 1, सफ़ेद तिल का पाउडर। अब बात करते हैं पहली बहुत कम इस्तेमाल की जाने वाली चीज की, सफ़ेद तिल का बारीक पाउडर। यह साधारण तिल नहीं होता, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी समूह का संतुलन होता है। ये संयोजन पैरों की मांसपेशियों में जकड़न और कंपन को कम करने में मदद करता है। जब दाल के ऊपर 1 चम्मच सफ़ेद तिल पाउडर डाला जाता है तो दाल का प्रोटीन शरीर में बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने लगता है। पेट पर भारी नहीं, बुजुर्गों के लिए हल्का, रोज के उपयोग के लिए सुरक्षित। इसे दाल पकने के बाद ऊपर से मिलाना सबसे बेहतर रहता है। अब तक आपने जाना कि दाल अकेले क्यों कमज़ोर
पड़ जाती हैं। और पहला जरूरी जोड़ कौन सा है? लेकिन अभी जो अगली चीज आने वाली है वो पैरों की थकान और भारीपन पर सीधे असर करती है। सहायक तत्व हैशटैग नंबर 2, काले चने से बना प्रोटीन सपोर्ट। दूसरी चीज जिसे बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन असर बहुत गहरा होता है, काले चने का हल्का पाउडर। काले चने में एक खास अमीनो एसिड होता है जो मांसपेशियों की मरम्मत की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। तरीका सरल है। काले चने को हल्का भूनिए, फिर दरदरा पीस लीजिए। जब दाल बन जाए तो ऊपर से आधा चम्मच यह पाउडर डालिए। इससे क्या होता है? चलने में भारीपन कम लगता है, पैरों की थकान जल्दी नहीं होती, थोड़ी दूरी चलते ही बैठने की मजबूरी कम होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पैर जल्दी जवाब दे देते हैं तो यह बदलाव जरूर ध्यान में रखिए। सहायक तत्व हैशटैग नंबर 3, अलसी का सही रूप। अब बात करते हैं तीसरे बेहद जरूरी सहायक की, अलसी, लेकिन सही तरीके से। पूरी अलसी अक्सर बुजुर्गों को सूट नहीं करती, इसीलिए हल्की भुनी हुई बारीक अलसी सबसे सुरक्षित रहती है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड पैरों की जकड़न को कम करने में मदद करता है और मांसपेशियों व नसों के तालमेल को बेहतर बनाता है। दाल में आधा चम्मच अलसी मिलाने से दाल का असर और बढ़ जाता है। कंपन कम, अकड़न में राहत, संतुलन बेहतर। अब तक आपने 3 चीजें जान ली, लेकिन अब जो चौथी चीज आने वाली है वो सबसे तेज असर दिखाने वाली मानी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि लोग इसे जानते हुए भी दाल में इस्तेमाल नहीं करते। सहायक तत्व हैशटैग नंबर 4, मोरिंगा पत्तियों का बारीक रूप। चौथी और सबसे खास चीज मोरिंगा की सूखी पत्तियों का महीन चूरन। मोरिंगा में ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो कमजोर मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। इससे पैरों में ऐंठन कम होती है, सुबह की अकड़न घटती है, थकी हुई मांसपेशियों को आराम मिलता है। दाल में आधा चम्मच मोरिंगा चूर्ण ऊपर से डालना काफी होता है। यही कारण है कि इसे सीनियर्स के लिए तेज असर करने वाला माना जाता है। अब पूरा सही तरीका समझिए। अब मैं आपको पूरा तरीका एक साथ समझा देती हूँ ताकि आप रोज गलत ना करें। दाल का चुनाव। मूंग दाल सबसे बेहतर मानी जाती है क्योंकि यह हल्की होती है और जल्दी पचती है। तैयारी। दाल को 30 मिनट भिगोएं। पकाते समय हल्का नमक और थोड़ा जीरा या हींग पर भारी तड़का न डालें। पकने के बाद मिलाएं। 1 चम्मच सफ़ेद तिल पाउडर, आधा चम्मच काला चना पाउडर, आधा चम्मच बारीक अलसी, आधा चम्मच मोरिंगा चूर्ण। अब ये दाल सिर्फ साधारण भोजन नहीं बल्कि एक पूरा लेग सपोर्ट मील बन जाती है। कितनी मात्रा और कितने दिन? 60 प्लस उम्र में रोज 1 कटोरी पर्याप्त है। डायबिटीज या बीपी वाले भी सीमित मात्रा में ले सकते हैं। किडनी से जुड़ी परेशानी हो तो मात्रा पहले पूछ लें। कई वरिष्ठ मित्रों ने बताया कि 10 से 12 दिनों में चलने में हल्कापन और सुबह की अकड़न में कमी महसूस होने लगी। वरिष्ठ मित्रों, आपने जिंदगी भर दूसरों को सहारा दिया है। अब समय है कि आप अपने पैरों को वह पोषण दें जिसके
व हकदार हैं। यह बदलाव उम्र का नहीं, समझदारी का है। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन मित्रों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।